हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सादगी भरी थी। न तो ज्यादा जमीन थी, न ही बहुत पैसे, पर उसके पास एक अनमोल गुण था, ईमानदारी। रामदीन सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता, मेहनत करता और जो भी कमाई होती उसी से अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही नेकदिल थी। दोनों के दो छोटे बच्चे थे, गोपाल और सीमा। घर की हालत तंग थी, पर उनके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। गांव के पास ही एक बड़ा बाजार लगता था। एक दिन रामदीन बाजार में हल खरीदने गया। लौटते वक्त उसे रास्ते में एक भारी थैला पड़ा मिला। जब उसने उठाकर देखा तो वह सोने चांदी के गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था। थैले पर किसी का नाम नहीं लिखा था। रामदीन के मन में कई तरह के विचार आने लगे। अगर मैं यह धन रख लूं तो मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मगर यह धन मेरा नहीं है, किसी न किसी गरीब या अमीर का गुम हुआ होगा। रामदीन का मन ईमानदारी और लालच के बीच झूल रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी आत्मा ने कहा, रामदीन, अगर तुम यह धन रख लोगे तो शायद कुछ समय सुख मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर चैन और सुकून खो दोगे। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उसने थैला वहीं से उठाया और गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने थैला देखकर हैरानी जताई और कहा, रामदीन, अगर तुम चाहो तो यह धन अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसकी खबर पूरे गांव और पास के कस्बे में फैला देता हूँ। रामदीन ने नम्रता से कहा, सरपंच जी, मुझे तो बस यही चाहिए कि यह धन सही मालिक को मिल जाए। गरीब आदमी हूँ, लेकिन हराम की कमाई से पेट भरने की आदत नहीं है। असली मालिक सामने आया। 2 दिन बाद कस्बे से एक व्यापारी अपने नौकरों के साथ सरपंच के दरबार में पहुंचा। वह रोते हुए बोला, मेरा सोना चांदी से भरा थैली कहीं रास्ते में गिर गया था। उसमें मेरी बेटी की शादी के गहने थे। मैं बर्बाद हो गया। सरपंच ने तुरंत रामदीन को बुलवाया और थैला व्यापारी के हाथों में सौंप दिया। व्यापारी ने थैला खोला और उसमें अपनी सारी चीजें देखकर खुशी के आंसू बहाने लगा। व्यापारी ने रामदीन से कहा, भाई, आजकल ऐसा लोग कहाँ मिलते हैं। तुमने लाखों रुपए के गहनों और सिक्कों को बिना लालच और किए लौटा दिया। यह सोने की अंगूठी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। रामदीन ने अंगूठी लेने से मना कर दिया और बोला, सेठ जी, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। यह अंगूठी मुझे नहीं चाहिए। मेरा सबसे बड़ा इनाम है कि आपकी बेटी की शादी बिना रुकावट के हो जाएगी। व्यापारी उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। भगवान की कृपा। रामदीन की यह ईमानदारी गांव में चर्चा का विषय बन गई। हर जगह लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर गांव आया और रामदीन से मिला। उसने कहा, रामदीन भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी जमीन पर खेती करो। जो भी नफा होगा आधा तुम्हारा होगा। रामदीन पहले तो झिझका, लेकिन बाद में मान गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और व्यापारी के भरोसे से खेती खूब फलने फूलने लगी। रामदीन का परिवार अब खुशहाल हो गया। बच्चों को शिक्षा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, रामदीन ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कस्बे के स्कूल में भेजा। गोपाल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने आगे चलकर डॉक्टर की पढ़ाई की। सीमा भी पढ़ लिख कर अध्यापिका बन गई। दोनों बच्चों ने जब सफलता पाई तो उन्होंने कहा, पिताजी, यह सब आपकी ईमानदारी का फल है। अगर उस दिन आपने लालच किया होता तो शायद हम कभी पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ पाते। रामदीन के आंखों में खुशी के आंसू थे।
रामदीन की ईमानदारी से न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव प्रेरित हुआ। लोग अब छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई अपनाने लगे। चोरी, झूठ और धोखाधड़ी गांव से लगभग खत्म हो गई। गांव वाले अक्सर अपने बच्चों को कहते, बेटा याद रखना, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। देखो, रामदीन आज गांव का सबसे सम्मानित आदमी है। जीवन का सबसे बड़ा इनाम। रामदीन बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह अपने पोते को गोद में लेकर कहने लगा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी होती है। दौलत, शोहरत सब आते जाते रहते हैं, पर ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर जीवन में कभी लालच और सच्चाई के बीच चुनाव करना पड़े तो हमेशा सच्चाई को चुनना। पोता मासूमियत से। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। यही उसकी असली जीत थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी कठिन समय में भी हमें सही रास्ता दिखाती है। झूठ और धोखे से कुछ समय का सुख तो मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख केवल सच्चाई और ईमानदारी से ही मिलता है। ईमानदार व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। भगवान और समाज दोनों उसका साथ देते हैं।